हाँ जी सर जी। आपका नाम है प्रिंस वर्मा। ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है कन्या और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो मेन सवाल लिख के भेजा कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आपका सर के ऊपर कर्जा काफ़ी है और वो बढ़ते जा रहा है, उतरता नहीं। इसलिए आप क्या करें ताकि आपका कर्जा उतरे, काम धंधा आपका चले। एक आपने बोला है कि आपकी बेटियाँ हैं, बेटे का योग है या नहीं। पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा मैं। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 अगर मैं लिख देता हूँ वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है ये 5वां घर। 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है, एक नंबर। एक है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल, तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके हमने छोटे भाई बहन देखने हैं। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। और तीसरे घर में क्या लिखा है, 11। 11 कुंभ राशि, मालक बनाइए शनि, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खराब है। तो पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह मैं खराब मानूंगा राहु को। राहु आपका भाई काफ़ी ख़राब है। बुध अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, मंगल ठीक है और ये गुरु भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक गड़बड़ भी आपको मैं वो बताऊंगा। अब हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा खराब हैं, जैसे राहु मैंने आपको ज़्यादा बोल दिया है खराब है। अब देखो जी होगा क्या, इन 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जिस ग्रह ने जो असर देना है वो आपको हमेशा देगा। जैसे बुध अच्छा है तो ये क्या करेगा, आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक अच्छे फल देता रहेगा। और जो ग्रह खराब, जैसे राहु खराब है, अब राहु हमेशा आपको खराब फल देता रहेगा। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, दशा में। जैसे राहु मैंने खराब बोल दिया, अब राहु वैसे तो आपको हमेशा खराब फल देगा, लेकिन ये अपनी दशा में, जब इसकी दशा कभी चलेगी उस समय खराब फल आपको ज़्यादा देगा ये राहु। मतलब इसके राहु के बुरे फल ज़्यादा आपको मिलेंगे राहु की दशा में। तो सवाल कि आपके ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर किसका है, तो इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है आपके ऊपर इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर आज बड़ी महादशा। ये चौथा महीना 23 में चली हुई है और ये 2039 में जाके ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। तो अभी मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण गुरु है। और एक आपके ऊपर शनि का भी असर है जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये छठा महीना 25 में चली है, पिछले देखो 4-5 महीने हो चुके हैं और ये 12वां महीना 27 में ख़त्म होगी। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझो आप। मैं फिर बोल दूँ कि ये जो 9 ग्रह है भाई, आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है। ये जो 9 ग्रह हैं सबका असर आज भी आपके ऊपर है। बस ज़्यादा असर किसका मैंने बोला है, इस गुरु का है। मतलब गुरु का असर मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कारण गुरु जरूर है, और दूसरा कारण ये शनि है। अब इस सवाल ये कि गुरु शनि कैसे हैं, इनका जानना काफ़ी ज़रूरी। लेकिन उससे पहले आपके मैं राहु को ज़्यादा कवर करूँगा, क्योंकि आपका जो सवाल है वो राहु के क्योंकि आपने मुझे बोला धन को लेके जा रहा आपको दिक्कत आ रही है, कर्जा आपके ऊपर सर के ऊपर चढ़ा है जो है वो कारण ये राहु है। इस राहु की वजह से आपके ऊपर सर के ऊपर कर्जा है। तो इसको विस्तार में जानते हैं।
अब जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि ये सातवां पत्नी का है, ये बच्चों का है, ये चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो दूसरा घर होता है कुंडली में, ये धन का घर होता है। आपके धन के बारे में अगर जानना है, आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, तो ये दूसरा घर देखा जाता है किसी भी कुंडली में। तो दूसरे घर से धन देखा जाता है, दूसरे घर से परिवार भी देखा जाता है। परिवार आपका कैसा होगा, वाणी आपकी कैसी होगी, खाना पीना, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम दूसरे घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी फार्मूला क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर, 10 है मकर राशि मालक, ये शनि। तो इस भाई दूसरे घर के मालक इस शनि को देख के पता चलेगा आपके धन के बारे में कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा है तो आपको धन देगा, बुरा है आपको धन को लेकर दिक्कत आएगी। अब शनि के अलावा धन के घर में देखो 3 ग्रह बैठे हैं, राहु, सूर्य, शुक्र। तो तीनों को भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। तो पहले यहाँ पे राहु की अगर बात करूँ तो राहु सवाल की क्यों खराब है। राहु खराब होने का कारण है कि राहु यहाँ पे देखो दूसरे घर में, यहाँ पे देखो सूर्य के साथ बैठा है। राहु सूर्य के साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं जब भी ये दोनों आपस में दुश्मन है, राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, इसे एक दोष बनता है, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष। 2 दोष बने, एक तो सूर्य राहु सूर्य की वजह से बनता है सूर्य ग्रहण दोष, एक बनता है आंशिक पित्तर दोष, एक होता है संपूर्ण पित्तर दोष। अगर ये इस घर में होते 10वें घर में या 9वें घर में फिर बनना था संपूर्ण पित्तर दोष, लेकिन ये भी बना है, लेकिन ये कम मात्रा वाला पित्तर दोष बना जिसे कहते हैं आंशिक पित्तर दोष। तो 2 दोष बने हैं राहु सूर्य की वजह से, सूर्य ग्रहण दोष और पित्तर दोष। अब ये दोष क्या होते हैं, देखो आपने देखा होगा जब हमारी धरती के ऊपर सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूर्य की रोशनी धरती के ऊपर नहीं आती। तो ऐसे अब राहु ने क्या कर रखा है, सूर्य को ग्रहण कर रखा है। मतलब सूर्य यहाँ पे देखो जी, आपका ये फिर भी चलो ठीक ठाक था, लेकिन सूर्य के अच्छे फल में भी कमी कर दी इस राहु ने। तो राहु सूर्य, अगर यहाँ पे चलो राहु अकेला होता फिर भी काम चल जाता, लेकिन राहु सूर्य के साथ बैठ के जो ग्रहण दोष बना है इसकी वजह से राहु पीड़ित है। यहाँ पे राहु मतलब बुरे फल देगा। और साथ में यहाँ पे शुक्र भी बैठा है, ये लंपट दोष भी बना है। अब राहु देखो जी दिक्कत देगा क्या, क्योंकि धन के घर में बैठा। और आपको मैं बता दूं भाई, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी धन के घर में राहु बैठता है ऐसे लोगों को धन को लेकर दिक्कत जरूर आती है। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं। क्या दिक्कत आती है, क्योंकि धन के घर में राहु बैठा होगा, धन को लेकर दिक्कत का मतलब यह है जहाँ तो लाइफ में धन कम आना या धन खर्च होते जाना। वैसे ज़्यादा मैंने देखा धन खर्च होता है इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि धन जोड़ने का घर है, राहु धन जोड़ने नहीं देता, धन खर्च होता रहता है बहुत ज़्यादा। धन की हानि होना या धन कहीं पे फंस जाना, या राहु यहाँ पे कर्जदार भी बनाता है, और कर्जे का वैसे योग जरूर बनाता है राहु। इसके अलावा ये परिवार का घर होता है, राहु परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। वाणी भी कठोर करता है राहु, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ में देखो राहु की दृष्टि 5 में पड़ेगी छठे घर के ऊपर। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। राहु रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। साथ में यहाँ पे स्ट्रगल, चिंता। 9वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें। और यहाँ पे क्या हो रखा है, ये जो राहु है ये देखो शुक्र के साथ बैठा है। और ये जो छठा घर है, क्योंकि आपका सवाल है मेन कर्जे को लेकर, उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा। छठा घर कुंडली में रोग का घर होता है, इसी घर से रोग देखा जाता है। ये कर्जे का भी घर है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इस छठे घर से देखते हैं। अब छठे घर में देखो 2 लिखा है, 2 वृष राशि मालक शुक्र कहाँ बैठा है ये देखो। अब शुक्र यहाँ पे बैठा है देखो जी धन के घर में। और शुक्र किस घर का मालक है, छठा घर रोग, मतलब रोग चला गया धन। और छठा घर कर्जे का मतलब कर्जा उठ के चला गया धन। शुक्र भी दिखा रहा कि आपको कर्जदार बनाएगा भाई, ये शुक्र भी आपके कर्जा होने का योग लेके बैठा है। बीमारी के ऊपर धन खर्च होना या और भी, क्योंकि साथ अगर देखो यहाँ पे भी मैं फिर बोल रहा हूँ, शुक्र भी अगर यहाँ पे चलो अकेला होता कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जो राहु के साथ बैठे हैं दोष बन चुके हैं, लंपट दोष, ग्रहण दोष, पित्तर दोष। अब आपको थोड़ा सा मैं शास्त्रों में जो लिखा वो दिखा भी देता हूँ। देखो आपका यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु लगन है, और राहु कहाँ बैठा है, धन के घर में। आपका धनु लगन है और राहु बैठा है दूसरे घर में। देखो यहाँ पे लिखो दूसरे भाव में राहु होने पर जातक धन का संचय नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे कई बार धन भाव के कारण कार्यों को अधूरा छोड़ना पड़ता है। ऐसे जातक को कुटुंब की ओर से भी परेशानियां बनी रहती हैं, और कर्ज आदि के चक्कर में फंसकर मानसिक तनाव भी भुगतता है। यहाँ पे लिख भी रखा है देखो शास्त्रों में इसके बारे में कि राहु यहाँ पे धन की हानि कराएगा, कर्जदार बनाएगा, और ये दशा में दिक्कत ज़्यादा देगा। अब देखो ये है आपकी डिटेल, ये आपकी कुंडली है जो अभी बनाई है मैंने यहाँ पे, और ये दशा वाला चार्ट है। जैसे आज आपकी मैंने बोला इसकी दशा है बृहस्पति गुरु की, लेकिन यहाँ पे देखो पीछे राहु की आपकी पहले दशा निकली है 5 में लेके 23 तक ये दशा थी। 18 साल की दशा राहु की पहले निकली। ऐसा नहीं कि राहु 18 साल में दिक्कत देता है, कई कई बार क्या होता है राहु जब आता है उस समय अच्छे फल दे दिए, या जाते वक्त बुरे फल दे के जाता है। और आपने जैसे बोला था
कि ये 17 के बीच में बोला था आपने कि 17 में आपने कर्जा लिया था, उस समय शुक्र की दशा थी, देखो 16 से लेकर 19 तक, क्योंकि शुक्र षडे घर का मालक है, शुक्र की दशा में हमने कर्जा लिया था। अब यहाँ पे मेन सवाल ये कि भाई करना क्या है ताकि जो दोष बने हैं, ग्रहण दोष, पितर दोष, ये खत्म हो और राहु आपको धन को लेकर दिक्कत ना दे, आपका कर्जा उतरे, करना क्या। अब मेन सवाल ये है। तो अब एक तो भाई आप ये समझ लो राहु के उपाय करने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तभी ये दोष खत्म होगा, ये जो दोष ग्रहण दोष बने हैं। तो राहु का पहला उपाय है, राहु कवच का पाठ है वो आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे रोजाना ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब? शाम को। देखो शाम को बोला है, सुबह नहीं, इनको शाम को या रात को। तो ये अपना भाई रोजाना पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं बहुत अच्छी बड़ी बात होगी, मतलब इनको आप 2-3 इनको पढ़ लिया करो, 2-2 3 ये पाठ पढ़ लो। मतलब आपने राहु कवच राहु स्रोत एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो इनको, फिर पढ़ो, ऐसे 2-2 3-3 4-4 पाठ इनके पढ़ा करो, शाम को बैठ के या रात को बैठ के। तीसरा है राहु का दान करो, दान इसको शांत कर देगा, इसकी जो पावर है 23 इसको 0 कर देगा। तो राहु की जो भी वस्तु इनका दान करो। और अब ये जब पाठ आप पढ़ेंगे राहु के पाठ, मान लो आपने पढ़ लिए, उसके बाद प्रार्थना कर लो कि हे राहु देवता जो आपके मैंने पाठ पढ़े हैं, क्योंकि आप मेरे बैठे हैं धन के घर में, जो मेरी धन वाली दिक्कत आ रही है वो दिक्कत दूर हो, मेरा कर्जा उतरे। पाठ पढ़ने से भी पहले प्रार्थना कर लो आपके मैं पाठ पढ़ने लगा हूँ, और उसके बाद भी बोलो कि मेरा कर्जा उतर जाए, क्योंकि आप मेरे धन के घर में बैठे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे देखो जी शुक्र के भी उपाय आपको मैं बताऊँगा क्या करने हैं, लेकिन शुक्र, क्योंकि अभी आपको मैंने और भी उपाय बताने, इसलिए उपाय कुछ ऐसे हैं जो उपाय अभी जरूरी, जैसे राहु के तो पाठ अभी जो शनिवार आएगा शनिवार से शुरू कर लेना ये, या बुधवार से शुरू कर दो। अब शुक्र का भी एक पाठ आपने करना है, वो है शुक्र कवच। और ये पाठ आप अभी ऐसे करो, इसको आप 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, अभी रहने दो। तो शुक्र कवच का जो पाठ मैंने बोला है, क्या बोला है, 2 या 3 महीने के बाद शुरू करना है, इसको भी शाम के समय ही पढ़ना आप। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो जी इन ग्रहों में से आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु का। सवाल कि गुरु कैसा है, ये 23, 24, 25 अभी मतलब पिछले 3 साल हो चुके हैं गुरु की दशा चली को। तो इस सवाल कि गुरु कैसा, गुरु आपका है बहुत अच्छा। वैसे भी देखो जी जो ग्रह हैं इसमें से कुछ ग्रह हैं देवते, कुछ हैं दानव। राहु वैसे भी दानव है, जैसे देखो देवता और दानव में डिफरेंट होता है, देवता ग्रह अच्छे होते हैं। अब उस गुरु जो है, मैंने क्या बोला, गुरु आपका है बहुत अच्छा, बड़े लेवल पे जिसकी चल रही दशा पिछले 3 साल से। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है तो अच्छा ये गुरु, लेकिन गड़बड़ क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले समझते हैं गुरु जो कि आपका बैठा है 7वें घर में। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में क्या लिखा है, 3, क्योंकि घर का मालिक देखना है, ये 7वां घर पत्नी का है। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, आपकी जो रोजाना की इनकम है वो भी यहाँ से देखेंगे, और साझेदारी के कामों को भी 7वें घर से देखेंगे। अब वो फार्मूला है 7वें घर का मालिक देखो भाई, 7वें घर में 3 लिखा है, माल की बुध देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके 7वें घर के अगर बाहर में जानना है। वैसे 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, मंगल की, इनको भी देखना पड़ेगा। 4 ग्रह रख लो 7वें घर के अगर बारे में जानना है। अब 7वें घर में जो गुरु है, ये मैंने आपको बोला है आपका है बहुत अच्छा। कारण एक तो 7वां घर जो है यहाँ पे गुरु बैठा है बुध के घर में, और ये बुध को अपना मानता है दोस्त। और दूसरी बात यहाँ पे देखो एक योग बना है, मतलब गुरु अच्छा होने के कई कारण हैं। ये दोस्त के घर में बैठा है और गुरु बैठा है बुध के घर में, और बुध यहाँ पे बैठा है गुरु घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। वो इसके घर में बैठा है बुध, और गुरु बुध के घर में बैठा है। इसके अलावा गुरु इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, मतलब गुरु कई कारणों से अच्छा है। घर भी चलो अच्छा है 7वां, दोस्त का घर है, स्थान परिवर्तन योग है, इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि कहाँ बैठा 7वां घर पत्नी घर में, तो गुरु पत्नी घर में बैठा, पत्नी के लिए अच्छा है कि आपकी पत्नी अच्छी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये 4था घर, और ये पहला घर। 2 घर भाई गुरु के हैं। 4था घर जो है गुरु का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि 4थे घर में 12 लिखा है, 12 मीन राशि मालक गुरु। 4था घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें 4थे घर से। 4थे घर का मालक गुरु, और ये गुरु अच्छी जगह बैठा है। और 4था घर सुख का भी होता है, सुख चला गया पत्नी घर में। गुरु घर आपकी पत्नी आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे।
चौथा घर मकान वाहन का भी, मकान वाहन पत्नी घर में, पत्नी आने के बाद मकान वाहन का सुख मिलेगा आपको। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 9 लिख रखा है, मालक गुरु। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और गुरु यहाँ से देखो जी, गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 7वीं दृष्टि ये इसकी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। तो गुरु आपको भी अच्छे फल दे, मतलब आप, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, शरीर का मतलब गुरु अपने घर को देख रहा है, गुरु आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, आपका स्वभाव रंग रूप अच्छी। और गुरु तीसरे इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, ये आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। तीसरे घर को देख रहा है मेहनती, इसकी 3 दृष्टि हैं, 11वें घर को देखेगा, पहले घर को और तीसरे घर को। मतलब ये जो गुरु की दशा चल रही है भाई, आपका है बहुत अच्छा। क्या अच्छे फल देगा, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा। चौथे घर का मालक है, माता मकान वाहन का सुख अच्छा। 7वां घर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम के लिए अच्छा। और 11वें घर को देख रहा है आपको इनकम देगा, लाभ देगा। लगन को देख रहा है आपको धार्मिक परोपकारी। तीसरे घर को हजारों अच्छे फल। बाकी आप चाहे देख भी लेना कि जब से गुरु की दशा आई होगी आपको काफ़ी राहत मिली होगी, चौथा महीना 23 के बाद। अब मैंने आपको बोला था कि गड़बड़ है, गुरु बेचारा है तो अच्छा, लेकिन भाई गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ क्या है वो समझो। देखो मैंने अभी आपको बोल दिया गुरु अच्छा है, गड़बड़ क्या है, ये गुरु मैंने देखा है ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी। तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये गुरु भी थोड़ा सा आपको बुरे फल दे सकता है भाई। अगर ये राहु के नक्षत्र में ना होता, गारंटी लेता बहुत अच्छे फल देता, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है कि थोड़े बहुत बुरे फल आपको जरूर देगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। अभी जो भी मैंने अच्छे फल बोले हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। जैसे मैंने अभी बोला कि 7वें घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने की वजह से थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या आपको और भी थोड़ा सा मकान वान को लेकर दिक्कत आना, हेल्थ को लेकर दिक्कत आना। बाकी काम करना आप ये देखो कि जब से गुरु की दशा आई है चौथा महीना 23 के बाद, आपको क्या फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से गुरु की दशा आई काफ़ी वैसे चेंज आया है लाइफ में, वैसे चलो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा हो चुका है, मतलब फिर भी देखो जो बात बननी थी वो इतनी बनेगी नहीं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा, ये राहु के फलों को देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि गुरु की जो दशा चल रही है बिल्कुल अच्छा हो जाए आपका, तो गुरु के आप उपाय शुरू कर दो भाई। अब गुरु के उपाय क्या हैं इसके आपने भाई, क्योंकि इसका देखो असर आपके ऊपर ज़्यादा है आज, तो गुरु के उपाय में से पहला उपाय है आप गुरु का मंत्र याद किया करो। सुबह के टाइम आपने करना, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। 5 मिनट लगते हैं 1 माला करने में। इसके 2 पाठ भी हैं, वो भी अगर आपका टाइम लगता है पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। तो ये पाठ ये आपने पढ़ने हैं या सुनने सुबह के टाइम। और भी इसके उपाय है, लिख देता हूँ अगर आप कर सकते हैं। चौथा उपाय है बृहस्पति देवता की आरती कर लिया करो आप। बृहस्पति देवता की आरती यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे निकल आएगी। ये पाठ को जाके लास्ट में आपने आरती करनी है। एक और उपाय है अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको व्रत रखना आता है बृहस्पति का व्रत रख लो, कथा कर लो। और फिलहाल तो ये चलो उपाय है, इसमें से मंत्र जरूर कर लेना भाई आप। ये सुबह के टाइम अपना 1-2 माला चाहे 3 माला वो आप जितना कर सकते करो। और पाठ भी अगर पढ़ लोगे 2-2 मिनट के पाठ है, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। उसके बाद आरती करनी है। व्रत रखना आता है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो होगी गुरु की बात। अब बढ़ते हैं आपके, देखो जी क्योंकि आज आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर तो है गुरु का। और गुरु मैंने बोला है तो अच्छा था बहुत ज़्यादा, बस राहु के जो नक्षत्र में उसकी वजह से थोड़ी सी हल्के से मतलब बुरे फल देता रहेगा। ऐसा नहीं कि अच्छे फल नहीं देगा, देगा भाई अच्छे फल भी, लेकिन मतलब थोड़े बहुत बुरे फल भी देगा। अब आपके ऊपर है शनि की अंतरदशा, 6ठा महीना 25 अभी चली, पिछले 4-5 महीने हुए। अभी देखो ये 12वां महीना 27 में ख़त्म होनी है, 26-27 अभी भी मतलब 2-2.25 साल पड़े हैं। अब शनि आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। सवाल कि शनि कैसा है, उससे पहले पहला घर समझो किसका है। पहला घर आपको मैंने बोला था आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक, देखो पहले घर में लिखा है 9 मालक गुरु। और गुरु अभी हमने देखा वो यहाँ से अपने घर को देख रहा है। गुरु ये दिखा रहा था कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। अब इसके अलावा पहले घर में शनि बुध को भी देख के डिसाइड होगा आपके शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप के बारे में, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है। अब यहाँ पे शनि जो है सवाल की अच्छा है जब बुरा है। शनि देखो जी आपको बुरे फल भी देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। या ये शनि जो है ये बैठा है पहले घर में यहाँ पे गुरु घर में, और शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रह है अगर अपने घर में है
दोस्त के घर में है, उच्च के बैठे, अच्छा माना जाता है इनको। अगर नीच के हैं या दुश्मन के घर में जाके बैठे, अच्छे फल नहीं देते। तो शनि एक तो भाई जहाँ बैठा है दुश्मन का घर है, ऊपर से शनि इस कुंडली में मार्केश भी है, अस्त भी बैठा है। अब शनि थोड़ी सी जो दिक्कतें आपको देगा, शनि एक तो पहले घर में बैठा आपके शरीर के ऊपर आके। अभी शनि की जो दशा चल रही पिछले 5 महीने से, ये आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें ज़रूर देगा। हेल्थ आपको शारीरिक कष्ट भी होगा इसकी दशा में, मानसिक कष्ट भी रहेगा। ये जो दशा चल रही है आपकी, शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट दोनों हो गए। इसके अलावा और भी आपको कामों में रुकावटें देगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ देगा, चिंता देगा, कामों में आपके विलम्ब बहुत ज़्यादा होगा इसकी दशा में। आप चाहे देख लेना, जब से शनि की दशा आएगी दिक्कतें आपकी बड़ी होंगी। और शनि क्योंकि जिन घरों का मालक है, एक तो मैंने बोला था ये जो दूसरा घर धन का घर है, धन के लिए दूसरे घर में जो 10 लिखा है मालिक शनि भी है। और शनि भी आपको कि दूसरे घर से बाहर में घर में बैठा, ये भी आपका धन खर्च कराएगा, धन को लेकर दिक्कतें आना, धनहीन योग बना है, धन संबंधी चिंता होना। तो भाई शनि के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। शनि क्योंकि भी दशा भी देखो चल रही है, अच्छे भी देगा क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, ये भी शनि का घर है। ये आपको वैसे मेहनती साहसी बना देगा। पत्नी घर को देखिए, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, काम काज में दिक्कतें। तो शनि के अगर उपाय करते हो इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपके धन का मालिक कौन है, शनि। तो शनि की आपने कम से कम 2 आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ, वो करने हैं। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि शनि धन का मालिक है भाई, धन के घर का मालिक है। इससे आगे प्रार्थना करो कि मेरी जो धन वाली दिक्कतें हैं वो दूर हों। और अभी दशा भी देखो इसकी चल रही है। तो शनि के उपाय में से आप एक है कि आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो शनिवार को। अगर घर के आसपास मंदिर है तो फिर तो आप रोजाना भी जा सकते हैं, अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ वहाँ पे। मत माथा टेको, जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आप हैं मेरे धन के मालिक कुंडली में, और मेरी सबसे बड़ी लाइफ में दिक्कत आ रही धन को लेके, प्लीज़ ये दिक्कत मेरी दूर हो, मेरा कर्जा उतर जाए, लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। दूसरा है आप शनि का मंत्र करो, चाहे 1 माला कर लो, 1 माला भी चाहे करते हो तब भी काम चल जाएगा, चाहे 2 कर लो, आपकी मर्जी है। और ये रात को करना है या शाम को करना है आपने। तो ये 2 उपाय आपने भाई शनि के करने हैं, मंदिर और शनि का मंत्र रात को। और या शनि के मंत्र की बजाय आप शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ सकते हैं। अब इसी घर में बुध बैठा, बुध वैसे आपका अच्छा है। बुध क्या अच्छे फल देगा, बुध इस कुंडली में एक तो इस पहले घर का अच्छा करेगा जहाँ ये बैठा है। और बुध जिन घरों का है मालक बुध है इस कुंडली में 2 घरों का मालक। एक तो बुध का ये 7वां घर जो है पत्नी वाला घर, क्योंकि 7वां घर मैंने बोला था 7वां घर जो पत्नी का घर है, इस घर में 3 लिखा है मालक बुध। तो 7वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और बुध पहले घर से अपने घर को देख रहा है, बुध आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर में क्योंकि 6 लिखा है मालक बुध। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध फिर भी आपको काम काज का सुख देता रहेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा। और बुध पहले घर बैठा आपको बुद्धिमान बना देगा, बातचीत करने में कुशल, वाणी अच्छी। बाकी बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और ये छोटी दशा इसकी चलेगी अभी, ये जब ये शनि की दशा अब ख़त्म होगी आपकी। अब देखो जी, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे राहु की हमने बात की। अब शुक्र की अगर मैं बात करूँ, शुक्र मैंने आपको वैसे बता ही दिया कि ये 6ठे घर का मालक है, लेकिन शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है। लेकिन बस शुक्र देखो जी गड़बड़ क्या है, ये राहु के साथ बैठा है, पीड़ित हो चुका है, अस्त भी बैठा है, मार्किश भी है शुक्र भी। और यहाँ पे सूर्य अगर अकेला होता फिर भी चलो ठीक था, लेकिन सूर्य देखो मैंने आपको अभी क्या एग्जांपल समझाया था कि जब हमारी धरती के ऊपर कहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है, जब सूर्य ग्रहण होता है सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए धरती के ऊपर नहीं आती, क्योंकि उस समय ग्रहण लगा होता है। ऐसे ही जब कुंडली में सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूर्य के अच्छे फल जो है वो नहीं मिलते, मतलब सूर्य के आपके जो अच्छे फल थे वो आपको नहीं मिलेंगे। सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है मालक सूर्य। भाग्य सूर्य, अगर सूर्य मैं फिर बोल रहा हूँ अकेला होता भाई ठीक था, बस पीड़ित हो चुका है राहु के साथ बैठ के, ग्रहण दोष। तो सूर्य के अच्छे फल क्या थे, ये भाग्य में से इसने आपको धन देना था, लेकिन अब उल्टा ये नुकसान देगा राहु की वजह से। राहु से पीड़ित है तो उल्टा सूर्य के अच्छे फल जो हैं ये बुरे फलों में बदल चुके हैं। अब सवाल कि यहाँ पे क्या करना है, देखो जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे कई उपाय हैं, लेकिन मैं उपाय वो आपको बता रहा हूँ जो आपका कर्जा उतारें। एक तो क्योंकि ये आपका मेन सवाल है कर्जा उतारने के लिए, और कर्जे के लिए उतारने के लिए भाई कई पाठ हैं। एक पाठ है श्री सूक्त का पाठ है, वो आपने पाठ पढ़ना है। इस पाठ को जितना हो सकता है सुबह शाम 2-2, 3-3, 5-5 पाठ पढ़ो। ये मंत्र भी इसका होता है, पाठ भी होता है, इससे आपका कर्जा भी उतरेगा, आपका धन भी बढ़ेगा। तो ये पाठ आपने जरूर पढ़ना है। और भी एक 2 पाठ, जैसे आप एक शिव जी का पाठ है, शिव
ऋण मोचन स्रोत का पाठ है वो आप पढ़ लो। शिव ऋण मोचन स्रोत का पाठ है। और भी एक पाठ है ऋण मंगल मोचन। मैं देखो सभी पाठ नहीं बोलूँगा, ऐसे मतलब काफ़ी पाठ हैं। जैसे श्री सूक्त का पाठ होगा, ये इससे भी कर्जा उतरता है, धन भी आता है। शिव ऋण मोचन स्रोत का पाठ मैंने बोला है, या ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लो। वैसे ज़्यादा एक बेस्ट शिव मोचन वाला कर लेना, आप लिख लो शिव मोचन स्रोत का पाठ। तो मतलब हमने क्या देखा कि आपके लिए एक सबसे जरूरी उपाय है राहु के, क्योंकि राहु की वजह से वो दोष बना है जो आपको धन को लेकर दिक्कत दे रहा है। क्योंकि ये जो गुरु की दशा चल रही है, गुरु भी राहु के नक्षत्र में है, ये भी गड़बड़ है। तो राहु के उपाय जो हैं, जिसमें से दोनों मैंने पाठ बोले हैं, लाजमी है, कंपलसरी हैं। चाहे एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, या तीन बार, आपकी मर्जी है। चाहे 5 पाठ पढ़ो, शाम को पढ़ने हैं। और इसके बाद प्रार्थना करना कि मेरा धन कर्जा उतरे। और राहु का दान करो। और शुक्र भी, क्योंकि कर्जे घर का मालक है, धन के घर में जाके बैठा है, तो शुक्र कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना, लेकिन अभी कुछ 1-2 महीने के बाद इसको शुरू कर देना। और बाकी गुरु के उपाय क्यों बोले, ताकि ये दशा जो चल रही है ये दशा अच्छी जाए, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो गुरु के उपाय में से ये जो उपाय हैं ये आपने सुबह करने हैं। राहु के पाठ शाम को, गुरु के सुबह। और शनि क्योंकि दशा है और शनि आपके धन का मालक भी है, तो शनि मंदिर जाओ, प्रार्थना करो कि कर्जा उतरे, और शनि का मंत्र रात को किया करो। और बाकी मैंने आपको बोला ये श्री सूक्त का पाठ तो लाजमी है, ये जरूर करना। धन बढ़ेगा, कर्जा उतरेगा। ज़्यादा पढ़ो, इसको कोशिश करो। और बाकी मैंने बोला और भी जो पाठ हैं, जैसे शिव ऋण मोचन का जो पाठ बोला वो पढ़ लो कर्जा उतारने के लिए। तो ऐसे काफ़ी पाठ है वो आप पढ़ा करो। बाकी देखो जी, आपने ये मंगल जो है ये 12वें घर में बैठा है। घर तो खराब है, लेकिन ये मंगल का अपना ही घर है। मंगल रले मिले फल देगा। मंगल ये 5वें घर का भी मालक है। 5वें घर में एक लिखा मालक मंगल, अपने घर से 8वें घर में भी है। मंगल की वजह से थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होती है। आपने बोला भी था कि पुत्र का योग नहीं है, लड़कियां हैं आपके, तो ये मंगल कारण है। यहाँ पे देखो जी, पुत्र के लिए एक पाठ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ है, उससे आपको पुत्र का सुख मिलेगा। तो वो पाठ आप चाहे आप ऐसे करो, पहले अगर आपका मेंस वाला कर्जे के लिए, तो पहले इसको फोकस करो, तो वो बाद में चाहे पाठ आप पढ़ना शुरू कर देना, संतान गोपाल स्रोत का पाठ। बाकी वैसे भी अभी आपकी देखो गुरु की दशा है। ये गुरु क्या है, ये पुत्र का कारक होता है। इसकी दशा में पुत्र के योग बनते हैं। अगर आप वैसे भी ट्राई करते हैं, आपके काफ़ी योग हैं पुत्र होने के। लेकिन देखो जी, भगवान का सारा लोगे तो पुत्र जरूर होगा। मतलब कुछ महीने पहले आप पाठ पूजा करो, भगवान के आगे ये प्रार्थना किया करो कि मुझे पुत्र का सुख मिले। या वैसे वो पाठ कर लो, या वैसे आपको जो धर्म आपका धर्म है, या आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर बोलूँगा भाई, सबसे मेन है जो बंदा धार्मिक होता है, पाठ पूजा सही ढंग से करता है, उसको कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती। तो कम से कम अपना देखो 24 घंटे आपके पास भी हैं, सबके पास हैं। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा पाठ पूजा के लिए निकालना शुरू कर दो, अगर अपनी लाइफ की दिक्कतों से बचना है आपने। और मेन तो राहु के ऊपर फोकस ज़्यादा करना, राहु का दान जरूर करना। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या है दान। जैसे अभी सर्दियों में कंबल का दान कर देना, और भी इसके दान है वो दान देख लेना आप, वीडियो क्या है। वैसे इससे एक मेन दान आपने करना है, सतनाज जी का दान जरूर करना। 7 प्रकार के नाज होते हैं, पंछियों को डाला करो। तो बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि आपका जो कर्जा क्यों है, वो धन के घर में आपका जो राहु बैठा, आपको मैंने दिखाया भी है, शास्त्रों में लिख रखा है कि राहु जब धन के घर में होता है कर्जदार बनाता है। शुक्र भी कारण है यहाँ पे कर्जा होने का, क्योंकि शायद अगर कर्जा उठ के चला गया धन के घर में, ये भी कर्जे का युग लेके बैठा है। अब कर्जा उतारना है, इनके तो पाठ करने ही, साथ में जो मैंने वैसे अलग से बोले हैं, श्री सूक्त का पाठ, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ हो गया, ऐसे और भी काफ़ी पाठ है वो आप पढ़ा करो।